कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि अपने तीज व्रत कैसे करें। उस दिन जितने मेरे माताएं एवं बहनें हैं किस तरह से सजे, किस तरह से 16 श्रृंगार करें, क्योंकि उस दिन तीज का व्रत है, उसमें 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्व है। उस दिन जितना ही 16 श्रृंगार किया जाता है, जितना ही आप श्रृंगार कर सके, जितना ही आप सज सके, उतना ही जो है सुहाग बढ़ता है। इसलिए उस दिन ज़्यादा सजने का ही व्रत है, जो अखंड सौभाग्य का ही जो तीज है सो व्रत है। आप कोई तीज ना करें, लेकिन ये जो हरितालिका तीज है उसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है। उस व्रत करने का ही महत्व है, इस कथा सुनने का भी महत्व है, और उस दिन 16 श्रृंगार का भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। इसीलिए मेरे जितने माताएं एवं बहनें हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ तीज व्रत का। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आप लोग का सुहाग महादेव अखंड रखे। गौरी माँ पार्वती की तरह आप लोग का भी सुहाग अखंड रहे, गोद भी अखंड रहे। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। ये कथा मेरी जो 16 श्रृंगार का अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पहला नियम ये है कि जिस दिन तीज हो उस दिन 16 श्रृंगार में जितने मेरे माताएं एवं बहनें हैं उनको सजना चाहिए। 16 श्रृंगार में क्या होता है कि बाल में जो गजरा होता है वो भी श्रृंगार है, एक श्रृंगार हुआ। आँख का काजल है, दूसरा श्रृंगार हुआ। तीसरा श्रृंगार हुआ कि अपने ओठ का जो लिपस्टिक है, ये तीसरा श्रृंगार हुआ। चौथा श्रृंगार हुआ जो कान का झुमका है। पांचवा श्रृंगार क्या है, वह नाक का जो नथिया है उस दिन जरूर ही पहनना चाहिए, क्योंकि हम लोग जितना हम लोग का जेवर है उसको नहीं पहनते हैं, लेकिन जेवर भी क्या है, वो रोता है उसको। इसलिए हमारे जो पूर्वज हैं वो नियम बना दिए हैं कि साल में एक बार 2 बार जरूर ही कोई ऐसा व्रत आता है उस पर इस जेवर को, अपने गहने को पहनना चाहिए। जो पहला व्रत है करवा चौथ है, हरितालिका तीज है, उसके बाद वट सावित्री है। उसमें माताएं एवं बहनें को हम लोग को सजने का जो सौभाग्य मिला है, इसीलिए मिला है कि जो हम लोग का जो जेवर रखा हुआ है, गहने रखा हुआ है तिजोरी में, उसको साल में 1 बार 2 बार जरूर ही निकाल करके पहनना चाहिए। इसीलिए इस तरह का बना है। उस श्रृंगार में मेहंदी भी है। मेहंदी आता है 16 श्रृंगार में। जो हम लोग का हाथ का लहठी है वो भी 16 श्रृंगार में आता है। हम लोग का जो चुंदरी है वो भी 16 श्रृंगार में आता है। पाँव का जो अलता है वो भी 16 श्रृंगार में आता है। पिछूड़ी है वो भी 16 श्रृंगार में आता है। जो पायल है वो भी 16 श्रृंगार में आता है। और 16 श्रृंगार में जो गले का मंगलसूत्र है, हार है, ये भी 16 श्रृंगार में आते हैं। 16 श्रृंगार में जो हम लोग लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, वो भी 16 श्रृंगार में आता है। इसलिए उस दिन अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए बिंदी लगाएं। उस दिन अपना सिंधोरा से, जो अपने सिंधोरा, हर जो बहनें हैं उनका शादी होता है तो एक सिंधोरा पति के घर से जाता है। वो सिंधोरा का यही महत्व होता है कि तीज में उससे अपने नाक पर से सिंदूर लगाएं, पूरा सिंदूर लगाएं। अपने नाक से सिंदूर लगाते लगाते जहाँ तक लीलार के लास्ट तक, जो माथा का लास्ट है, वहाँ तक सिंदूर लगाएं। उस दिन पूरा सिंदूर लगाने से सुहाग जो है सो पूरा रहता है, अखंड रहता है। इसलिए उस दिन सिंधोरा का बहुत ही नियम है। अपने सिंधोरा से उस दिन सिंदूर लगाएं। सिंधोरा को भी उस दिन सजा करके, जहाँ पूजा करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बना करके रखते हैं, वहाँ सिंधोरा को अपना वहाँ पर जरूर ही रखें। वहाँ सिंधोरा रख करके सिंधोरा का पूजा होता है। जिस पंडित से आप पूजा कराते हैं उस पंडित से उसमें सिंदूर परवा करके जो गौरी का पूजन होता है, उस सिंदूर से जो बचता है, उस जो हम लोग पूजा कर लेते हैं, माँ गौरी को चढ़ा देते हैं।
जो सिंदूर बचता है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर जो पंडित से आप पूजा करवाते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ करके अपने सिंदूरे में सिंदूर को रखना चाहिए और माँ गौरी से यही कहना चाहिए कि हे माँ गौरी, जिस तरह आपका सुहाग जो अखंड है उसी तरह मेरा भी सुहाग अखंड रहे और सुहाग का जो गोद है वो भी अखंड रहे। क्योंकि स्त्रियां व्रत इसीलिए हम लोग महिलाएं इसीलिए करते हैं व्रत कि हम लोग का सौभाग्य अखंड रहे और गोद अखंड रहे। दो चीज़ ही अखंड के लिए हम लोग व्रत करते हैं। इसी तरह अपने माँ भवानी से कामना करें माताएं और 16 श्रृंगार सजे, जितने श्रृंगार में सजे उतना ही श्रृंगार अपने महादेव को चढ़ाएं, माँ गौरी को उतना ही श्रृंगार चढ़ाएं। दोस्तों क्या होता है ना कि जो अभी तो फाइबर का सब चीज़ चला गया, प्लास्टिक का जो डलिया होता है, छितनी होता है, उसी में दान का सामग्री हम लोग लाते हैं मार्केट से, पैकेट में मिलता है, उसी को हम लोग दान कर देते हैं। उस तरह नहीं करना है। थोड़ा बांस का जो होता है, बांस का जो छितनी होता है थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उसमें ही दान करना चाहिए। बांस क्या होता है? वंश का प्रतीक होता है, इसीलिए बांस को शुभ माना गया है। बांस में ही दान करें, उसमें 16 श्रृंगार में सजा दें, उसको डलिया को छितनी को सजा दें और सजा करके अपने जो ब्राह्मण हैं उनको दान करें, जिनसे कथा सुने, दान को सामग्री को दान करें। 2 चीज़ लाएं, एक जो है बिंदी सिंदूर लाएं, वो माँ गौरी को चढ़ाएं। जब भी माँ गौरी को चढ़ाएं तो 2 चढ़ाएं, 2 बिंदी का पत्थर चढ़ाएं, 2 सिंदूर का चढ़ाएं, इतना, और 2 मेहंदी, इतना तो जरूर ही चढ़ाना चाहिए। और उसमें से एक पंडित जी को दे दे दान में और एक अपने पास, गौरी का जो प्रसाद है उसको अपने पास रखें और सिंदूर को लगाएं और बिंदु को लगाएं और मेहंदी को हाथ में सजा लें। इस तरह से व्रत करें। और व्रत की मैं और ज़्यादा विधियाँ लेकर के आई हूँ। इतना सामान जब आप लोग 16 श्रृंगार का जब मार्केट करने जाएं तो इतना ज़रूर ही खरीद लें। इसके बाद और मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट है या बीमार हैं उनको कैसे करना चाहिए तीज का व्रत, सो मैं वीडियो लेकर के फिर से आऊँगी। अब मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।